हिंद वतन समाचार। किसानों ने आज फिर भरी हुंकार। बता दें, किसान बिल वापस कराने को लेकर आज जनपद कासगंज के गांव गढ़ी में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप पांडे के आवास पर पहुंचे किसानों ने फिर हुंकार भरी है। एक तरफ सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं, तो वहीं किसानों ने भी अपना रुख सख्त कर दिया है। बता दें, टीवी शो से बात करते हुए कुलदीप पांडे ने बताया कि सरकार ने किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया तो आगे और उग्र आंदोलन किया जाएगा। पांडे जी, आज जो किसान एकत्रित हुए, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, ये जो किसान एकत्रित हुए हैं, ये किसान जो बिल है उसके विरोध में किसान अपनी रणनीति बना रहा है और हमें समाजवादी पार्टी से जिम्मेदारी मिली है। उस जिम्मेदारी की खुशी में किसानों को संबोधित करके उन बिलों के बारे में हम बता रहे हैं कि बिल में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। जो सरकार के नुमाइंदे फर्जी यानी कि बूथ अध्यक्ष और करके प्रायोजित किसान बना के असली किसानों को आतंकवादी और गद्दार बता रहे हैं, देशद्रोही बता रहे हैं, चंद किसानों को ये बता रहे हैं, कुछ किसान वर्गला रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये असली किसान देवता है, इस देश का मालिक है, ये अन्न देवता है और इसको अन्नदाता कहा गया है। तो इसके सम्मान में आज हम मैदान में हैं। किसानों का कोई अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संदर्भ में ये मीटिंग, ये किसान यहाँ आए हैं और हमारा स्वागत कर रहे हैं। जो बिल बनाए गए हैं उनकी खामियों को इनके सामने रखा गया है, उसका ये पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये एक नारा भी इन्होंने बनाया है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। तो असली किसान जो है, ये असली किसान है और ये देश के अन्नदाता हैं। देश की सही बात रखने के लिए आज हम इन सब के मैदान में हैं और ये यहाँ बहुत कम मतलब किसान अभी आ रहा है क्षेत्र से, कई और प्रोग्राम भी हमें करने हैं। तो अब मेन मुद्दे की बात यह है कि जो बिल बनाए गए, जब पूरा देश बंद था कोरोना काल में, संसद, विधानसभा, गैर सरकारी, सरकारी प्रतिष्ठान, रेलवे, हवाई यान, यानी कि हर चीज बंद थी। देश का हर नागरिक, व्यापार बंद था। देश का किसान रातों दिन खेत में मेहनत कर कर अपना अन्न पैदा कर देश के खाद्यान्नों को, देश को भूख मिटाने का काम कर रहा था। उस कोरोना जैसे काल में चोरी छुपे किसानों को गुलाम बनाने का बिल लेकर मोदी जी ने किसानों के साथ धोखा किया है, किसानों को गुलाम बनाने का काम किया है। अडानी और अंबानी का गुलाम बनाने की राजनीति मोदी जी ने शुरू की है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में व्यापार के, खेती के व्यापार के लिए आई थी, उसने किसानों के लिए तमाम तरह के प्रलोभन दिए थे। उसके बाद धीमे धीमे पूरे देश को गुलाम बनाने का काम किया था। इसी तर्ज पर मोदी जी अडानी अंबानी कंपनी राज स्थापित कर कर इस देश को, पूरे भारतवर्ष के हर किसान नागरिक को, देश को कंपनी राज स्थापित कर उनका गुलाम बनाने का काम करने जा रहे हैं। इसलिए ये किसान अब जागृत हो चुका है। उत्तर प्रदेश का किसान भी पूरे भारतवर्ष में आंदोलन के लिए हम चिल्ला बॉर्डर पर डटे हुए हैं और अब जल्दी ही चिल्ला बॉर्डर की ओर कूच किया जाएगा और भारत का, उत्तर प्रदेश का किसान, कासगंज का किसान और वहां जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इस संदेश के साथ हम आए हैं। वो कहते हैं विपक्ष की राजनीति है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसान, जब सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी, जिस सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमने चुना, मोदी जी जब हमने आपको चुना, जब हम किसी विधायक को चुनते हैं, जब हम पे परेशानी आती है या हमारी नहीं सुनी जाती है तो हम उसके दरवाजे पे जाते हैं। जब हम दिल्ली आपसे मिलने गए, तमाम तरीके से आपको चिट्ठियां लिखी, पत्र दिए, ज्ञापन दिए, आपने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, तो हम मजबूरी में आपके दरवाजे तक पहुंचे तो आपने हमें रोक दिया। लाठियां चलवाई, वाटर कैनन से बौछारें करवाई और रबर बुलेट चलवाई, तमाम तरीके से किसानों का उत्पीड़न किया। ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में, हाथ गला देने वाली सड़की में आज देश का अन्नदाता, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर पड़ा है और उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कांग्रेसी तमाम तरीके के आप आरोप लगा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में किसान नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में किसान नहीं है? क्या बसपा में किसान नहीं है? हर राजनीतिक दल में किसान का बेटा है, क्योंकि हम इस देश के वोटर हैं और देश के वोटरों को पूरा अधिकार है कि अपनी चुनी हुई सत्ता से अपनी बात रखाने का। आप हमारे हित में बिल बनाना चाहते हैं तो आप हमें किसान आयोग दीजिए। आप अगर हमारी बात मानना चाहते हैं तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करिए, जिससे किसान की हालात सुधरे, आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। ऐसी मांगों के साथ जब किसान सन 95 से आजादी के 70 सालों से इस मांग को कर रहा है, आज पूरा देश आजाद हुआ, लेकिन किसान
किसान 70 सालों के बाद भी आजाद नहीं है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। चंद उद्योगपति आजाद हुए, चंद राजनेता आजाद हुए, लेकिन किसान आज के आज गुलाम है। मैं देश के प्रधानमंत्री से यह मांग करता हूं कि देश के किसानों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए और उन्हें किसान आयोग दीजिए, उन्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट दीजिए, उन्हें अपनी मेहनत का मूल निर्धारण करने की क्षमता दीजिए। हमारी तय की कीमत जो सरकार MSP देती है, जो आज गेहूं 1925 रुपया, धान 1868 रुपया, मक्का 1800 रुपए, लेकिन किसी भी किसान की 1800 रुपया मक्का नहीं बिकी, किसी भी किसान का धान 1868 नहीं बिका, किसी भी किसान का गेहूं 1925 नहीं बिक रहा। हमारी मक्का 800-900 बिकी है, हमारा धान 1000-1100 रुपए बिका है और हमारा गेहूं 1500-1600 रुपए बिक रहा है। तो हम मांग करते हैं मोदी जी, आप वास्तविक किसान हित की बात करना चाहते हैं, वास्तविक आप किसान हितैषी हैं, तो हमें MFC पे कानूनी प्रावधान करके दीजिए, बाध्यकारी कानून बनाइए और किसानों को आप भौगोलिक स्थिति पर उसको कॉन्ट्रैक्ट खेती में और हर किसी को बेचने का अधिकार दीजिए कि किसान की वस्तु को हर व्यक्ति खरीदे। आप कहते हैं कि देश के किसान कहीं भी ले जा सकता है, मैं पूछना चाहता हूं कि 5 बीघा जमीन 10 बीघा जमीन वाला खाने लायक कमाता है। रिपोर्टर मुकेश यादव, जनपद कासगंज। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।